श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान की भक्ति करना, विषयों से वैराग्य करना, ये बहुत ही कठिन है। कोई भी जीव अपने पुरुषार्थ से इस मार्ग पर नहीं चल सकता। या तो उस पर भगवान की कृपा हो जाए, या गुरु की कृपा हो जाए, या संतों की कृपा हो जाए। हरि गुरु और संत, इनकी कृपा से ही कोई साधन मार्ग में चल सकता है। आप ध्यान दें। और अगर कोई साधक भक्ति तो करता है, कोई भी उसके आराध्य देव हो सकते हैं, अपने आराध्य देव का वो नियम से पूजन करता है, उनके दर्शन करता है, उनके मंदिर जाता है, कोई भी साधक। लेकिन अगर वो भगवान नाम जप में भी लग जाए, अपनी सेवा करते रहे, जो भी भगवान की सेवा पूजा वो नियम लेके कर रहा है, उसके साथ अधिक से अधिक शेष समय में वो अगर नाम रटने लग जाए, तो निश्चित मानिए जो उस समय उसने सेवा की, उस सेवा का फल उसे पूरे दिन मिलता रहेगा। इसका कारण ये है कि जैसे हमने भगवत सेवा की, भगवान के मंदिर गए, जो भी हम आराधना कर रहे हैं, उसके बाद शेष समय अगर हम नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो हम सांसारिक विषयों में, सांसारिक कार्यों में हमारी जो चित्त की स्थिति है वो तन्मय रहती है। ध्यान देना, थोड़े समय हमने सेवा की और शेष समय हम अपने चित्त को उसी विषयों में, उसी कार्यों में डुबाए रहे, तो उस सेवा का जो आनंद है, जो सुख है, उसका साधक को जीवन में अनुभव नहीं हो पाता। तो वो कहता है कि पाठ पूजा में कुछ नहीं होता, भगवान की भक्ति से कुछ नहीं होता, फिर वो ऐसा बोलने लगता है। आप ध्यान दें, जब आप पर भगवान की कृपा होगी, इष्ट देव की कृपा होगी, किसी गुरु या संत की कृपा होगी, तो आप नाम जप में लग जाएंगे। तो जो आपका शेष समय है वो आप कार्य करते हुए, संसारिक कार्य करते हुए, आपके चित्त को संसारिक कार्यों में तन्मय नहीं होने देगा। ये नाम बराबर आपको भगवत स्मृति कराए रहेगा। अब आप कहेंगे हमारा मन तो लगता नहीं, हम नाम जप तो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कार्य में, संसारिक कार्यों में लग रहा है। नाम तो केवल हम जीभ से जप रहे हैं। आप धैर्य धारण करें। यही नाम आप कुछ समय करेंगे तो यही नाम आपके चित्त को आकर्षित करने लगेगा। अभी तक जो आप भगवान की सेवा करते थे, अभी तक जो आप सत्संग करते थे, उसी में आपको विशेष रुचि का अनुभव होगा। ये आप अनुभव करेंगे, ये साधक अनुभव करेगा। आप देखेंगे नाम जप के पहले आप अपने इष्ट देव का जो छवि में दर्शन करते थे या किसी मंदिर में दर्शन करते थे, वो अनुभव, और नाम जप कुछ समय के बाद आप अनुभव देखना, एक विशेष अनुभव होता है, एक विशेष आकर्षण होता है अपने इष्ट देव में। इसी प्रकार साधक जब आगे बढ़ता है, एक बात ध्यान रखना, श्रम तो करना ही होगा। थोड़े समय हो सकता है आप जप करें, फिर आपका मन शिथिल होने लगे। उतना जप आपके मन ने स्वीकार कर लिया और उतने जप को लेकर ही वो आपको चलाता रहेगा। ये ध्यान रखें, आपको जप बढ़ाना है, अधिक से अधिक बढ़ाना है। आप ध्यान रखिए, ये ऐसी साधना है
जितना अधिक आप जप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। इसका एक हिसाब होता है। जब आप अधिक से अधिक जप कर ले जाएंगे तो स्वाभाविक ही आपका मन प्रभु के स्मरण में, उनके चिंतन में डूबने लगेगा। तो परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति आपको होने लगेगी। सारे मानसिक क्लेश, सारी मन की झंझटें दूर होने लगेंगी। स्वाभाविक ही वो साधक प्रसन्न रहता है। अगर आपको साधना के साथ साथ आनंद का भी अनुभव करना है तो इस बात को आप स्वीकार करें। आप जप को बढ़ाएं, अधिक से अधिक श्रम करें, जितना हो सके आप नाम जप करें। इससे सरल साधना कोई नहीं। जितने भी भक्त हैं, आप भले किसी की भी आराधना करते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका आप नाम जप भी आरंभ कर दें आज से। तो आप देखेंगे कि आपको एक अद्भुत अनुभव होने लगा, एक अद्भुत आपका चिंतन बनने लगा अपने इष्ट देव को। उनकी सानिध्य का आपको अनुभव होने लगा। जब सानिध्य का अनुभव हो जाता है तो कोई भय, कोई चिंता रहती ही नहीं। साधक निहाल हो जाता है। ध्यान दें, नाम जप के बगैर सभी साधनाएं अधूरी हैं। आप अपने जीवन में नाम जप को अवश्य अपनाएं। जो भी सुन रहे हैं सत्संग को, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।